नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता गुरु के आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे को पेश किया, जो कि ये जो नीति है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ड्राफ्ट को बनाने का जिम्मा इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन को दिया गया था। तो आइए हम बिंदुवार देखते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी क्या विशेषता हैं और इससे जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है या जो हमारी एजुकेशन है, स्कूलिंग एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। और उस शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि हम जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने बस ये बातें ही की, किया कुछ नहीं, ये सच है। उसके बाद में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से यहाँ पर लाई गई, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बाद में 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से लाई गई। फिर में इसमें वही बातें कही गई कि हम रिसर्च को बढ़ावा देंगे, स्टूडेंट्स को हम स्किल्ड बनाएंगे, जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे। लेकिन फिर से ही वही जनता को ठगा गया और केवल बातें ही कही गई। हमारे देश में क्या है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ कोई भी है बस बातें ही करता है। डॉक्यूमेंट्स जारी होते हैं, लाखों खर्च की जाती हैं, समितियाँ बनाई जाती हैं, उसके नाम पर लाखों खर्च किए जाते हैं, उनका विज्ञापन किया जाता है, संसद चलता है, उस पर खर्च होता है, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता है। और जहाँ तक मेरी राय है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 बनी है, इसका भी कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसका ड्राफ्ट यहाँ पर आफ्टर 34 ईयर, 34 साल के बाद इसका जो है फिर से इसमें इसको पेश किया गया। हालांकि इसके पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 1992 में उसका अमेंडमेंट भी किया जा चुका है। तो ये के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी है। और हमारे यहाँ जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो ड्राफ्ट बनाया है, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। कस्तूरी रंजन की एलिजिबिलिटी पर भी मैं सवाल उठाता हूँ, क्योंकि के कस्तूरी रंजन को एजुकेशन के सिस्टम के बारे में क्या पता। वो तो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसकी डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है, किस ऑर्बिट में हमको रॉकेट भेजना चाहिए, उसकी अपोजी क्या होना चाहिए, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, ये वो अच्छे से बता सकते हैं। कौन सा उसमें हमको फ्यूल डालना चाहिए और कैसे हम सेटेलाइट को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे उसको हम सेंड कर सकते हैं, इसके बारे में माहिर हो सकते हैं। बट वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में माहिर नहीं हो सकते हैं। वो उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। ये कमेटी उसकी अध्यक्षता में बननी चाहिए थी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पारंगत हो, जिसने बीएड, एमएड, पीएचडी, प्रोफेसर हो कोई, वो उसकी जो एजुकेशन से प्रोफेसर हो, एजुकेशन का प्रोफेसर हो, उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ये कमेटी बना दी गई कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, जिनको एजुकेशन की एबीसी भी नहीं पता। तो ये एजुकेशन पॉलिसी तो बिल्कुल फैली होना ही है इसको, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो देख लेते हैं, फिर भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो कई विशेषताएं डाली गई हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूली शिक्षा की हम देख लेते हैं बात। तो यहाँ पर स्कूली शिक्षा यह है कि आंगनवाड़ियों को मजबूत किया जाएगा, नए प्री स्कूल खोले जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा के साथ उसको क्या है लिंक किया जाएगा, मध्याह्न भोजन का विस्तार किया जाएगा और नेशनल भाषा गणित गुणवत्ता से इस पर ध्यान दिया जाएगा। ये तो बातें हमेशा चल रही हैं। स्कूल की तैयारी मॉड्यूल होंगी और छात्र शिक्षक अनुपात जो होगा 130 होगा। और आगे भी देख लेते हैं। इसमें जो मेन बात कही गई है कि वो जो
एजुकेशन का पैटर्न अब होगा, अब ये वाला होगा 5+3+3+4 ये वाला। अभी तक हमारे यहाँ जो पैटर्न था वो 10+2 वाला पैटर्न था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 कर दिया है, जिसमें जो स्लैग है वो 3 से 18 वर्ष रखा गया है। मूलभूत चरण यहाँ पर ग्रेड से होगा। प्रारंभिक चरण जो होगा वो मूलभूत चरण जो है 1 से 2 साल का होगा, जो कि आंगनवाड़ी में मिलेगा। फिर 3 से 5 होगा, 6 से 8 होगा। माध्यमिक चरण मिडिल स्टेज होगी 9 से 12। उसके बाद हायर एजुकेशन में आ जाएंगे। और क्या कहा गया कि भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान सामयिकी का विकास करना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाना, भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें, लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम। ये बात तो हमेशा की जाती फालतू बातें हैं सब। और उसके बाद में कहा गया है कि कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को किया जाएगा। ये सब तो बेकार की बातें हैं। यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन होगा। फ़िलहाल मैं इस नई शिक्षा नीति को सिरे से खारिज कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा इनोवेटिव नहीं है जो पहले कभी ना ये बातें न की गई हों। ये बातें यूँ कह लीजिए कि भारत में नई शिक्षा नीति जो 1968 थी वहाँ से लेके अभी तक भी कही जा रही हैं। और नया ये लोग बनाएंगे हायर एजुकेशन, तो यूजीसी क्या अभी गोटियाँ खेल रहा है? यूजीसी भी तो यही कार्य कर रहा है। यूजीसी क्या रेगुलेशन नहीं कर रहा है? जैसे यूँ कह लीजिए कि जैसे कि गवर्नमेंट ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया, तो नीति आयोग क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, योजनाएं ही तो बना रहा है। उसी तरीके से यदि यूजीसी को हटा के आप कोई नया आयोग लाएंगे तो वो भी वही तो काम करेगा जो यूजीसी कर रहा है। यदि अभी हम देखते हैं कि जो शिक्षक की भर्ती होती है वो कितने सालों में कंप्लीट हो पाती है। आप इसको देख लीजिए, जैसे यूपी में 69,000 टीचरों की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2018 की भर्ती है और स्टिल नॉट कंप्लीटेड। तो जब ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू सिस्टम भी लाएंगे, आप इंटरव्यू भी सिस्टम करवाओगे एजुकेशन में। वैसे ही हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितना भयानक भ्रष्टाचार है। यदि इसमें इंटरव्यू सिस्टम, डेमो सिस्टम ये सब ला दिया गया ना, तो हमें लगता रहा है जो कैंडिडेट है वो वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब भी वो शिक्षक ना बन पाएगा। इसीलिए रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि एक शिक्षक बनना आईएएस से भी कठिन होगा। उनका तात्पर्य हमें लग रहा है कहने का यही होगा कि मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे। तो आईएएस से कठिन हो ही गया। वो डेमो देंगे, फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, फेल हो जाएंगे। जो मंत्री के, संतरी के और उन सब के चुन के चेले चपाटों के जो फेवरेट होंगे वही शिक्षक बनेंगे, चाहे वो बिल्कुल भी ना पढ़ा पाएँ, इंटरव्यू में वो कुछ न जानते हों, लेकिन वही बनेंगे। और भर्तियाँ ये 10-12 सालों से कम पे नहीं हो पाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा नीति जो है वो बिल्कुल बकवास शिक्षा नीति है। इसमें कुछ नहीं है। सरकार को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए और पुराना जो पैटर्न है उसको लागू करना चाहिए। नहीं तो भारत में जो है एजुकेशन सिस्टम का, मैं डायरेक्टली शब्दों में कहता हूँ, बट्टाधार होने वाला है। ओके दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेबाक बात सुनने के लिए भी हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।